जब जीवन की राहें कठिन हो जाएं, जब मन थक जाए, तो आंखें बंद करके बस एक ही नाम लेना, कान्हा। क्योंकि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, एक दोस्त, एक गुरु और एक मार्गदर्शक हैं जो हर कदम पर आपका हाथ थामे चलते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। कई बार हम टूट जाते हैं क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, पर शायद कृष्ण जानते हैं जो हम मांग रहे थे वह हमारी भलाई में नहीं था। हर टूटन, हर बिछड़न, हर दर्द एक नया रास्ता बना रहा होता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम में से कई लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि फल तुरंत नहीं मिलता, पर याद रखना, कृष्ण रातों रात चमत्कार नहीं करते, वो समय के साथ चमत्कार दिखाते हैं। बस चलते रहो, क्योंकि आपकी मंजिल आपके कदमों से बड़ी नहीं है। जब इंसान अकेला होता है, दुख सबसे ज्यादा चुभता है, पर कृष्ण कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। तुम्हारी रात चाहे जितनी अंधेरी हो, कृष्ण का दीपक हमेशा जलता है। बस तुम उन्हें पुकार कर देखो। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो, वही दर्द कल तुम्हारी ताकत बनकर खड़ा होगा। कान्हा कभी किसी को बिना वजह दुख नहीं देते। वो दुख नई सुबह का रास्ता होता है। डर जीवन का सबसे बड़ा चोर है, ये आपके सपने चुरा लेता है, पर कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो डर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जहां कृष्ण है वहां डर नहीं टिकता। कृष्ण का प्रेम अनंत है। वो आपकी गलतियों पर नहीं, आपके दिल पर ध्यान देते हैं। अगर तुम सच्चे हो, कान्हा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कहते हैं कि जब मन बेचैन हो जाए तो बस एक बार श्री कृष्ण का नाम लेकर गहरी सांस लें, तुरंत शांति मिल जाती है, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। आज तुम चाहे जितनी भी मुश्किल में हो, कान्हा कह रहे, अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो, कृष्ण ने ही तुम्हें यहां भेजा है ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुम अकेले नहीं हो। जय श्री कृष्ण। कान्हा आपका जीवन प्रेम, प्रकाश और शांति से भर दें। कभी भी अपने बल पर घमंड न करें और दूसरों को कमजोर न समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। कथा की सीख। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें।